جی हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे जज़ीरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको एलियन आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड का नाम स्कोट्रा है, जो यमन से 340 किलोमीटर जनूब में बहरा हिंद में वाक़या है। दोस्तों, अगर फ़्लाइट के ज़रिए से जाने की बात करें तो इस आइलैंड पे पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 2 घंटे का वक़्त दरकार होता है। हॉर्न ऑफ द अफ्रीका के कई जज़ीरों में से ये आइलैंड सबसे बड़ा है, जिसका रकबा तकरीबन 3600 मुरब्बा किलोमीटर है और सतह समंदर से इसकी ऊंचाई तकरीबन 1500 मीटर है। इस आइलैंड में हाजीर नामी पहाड़ी सिलसिले का राज है। अगर मानी के एतबार से देखा जाए तो इस आइलैंड का मानी खुशी का ठिकाना है। दोस्तों, 15वीं सदी में बताया जाता है कि यहाँ पे ईसाई आबाद थे, लेकिन 17वीं सदी में एक बहुत बड़े साइक्लोन की वजह से वो सारे यहाँ पे ही गर्क हो गए। 1967 में बरतानवी हुकूमत के जाने के बाद ये आइलैंड यमन का हिस्सा बन गया। इस आइलैंड पर तकरीबन 40,000 के करीब लोग रहते हैं। हर साल हज़ारों टूरिस्ट इस अजीबो-गरीब आइलैंड की खूबसूरती देखने और इस जज़ीरे की नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में तहकीक करने के लिए इस आइलैंड की तरफ आते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर दुनिया की कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्कूट्रा आइलैंड पर ही मिलेंगी। इसी यूनिकनेस की वजह से यूनेस्को ने स्कूट्रा को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर करार दिया है, जिससे इस आइलैंड पर मौजूद मुनफरद अनवा की स्पीशीज़ की हिफाजत की जा सके। दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी यूनिकनेस की वजह से तो उसमें से चंद एक अहम बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस आइलैंड की मुनफरद होने की वजूहात में से सबसे पहली चीज़ जो इस आइलैंड को मुनफरद बनाती है उसमें छतरी नुमा दरख्त हैं, जिसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है। ये दरख्त इस आइलैंड में बहुतायत से पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दरख्त की उम्र तकरीबन 600 साल तक होती है। इन दरख्तों की बनावट की वजह से ही इस आइलैंड को एलियन आइलैंड कहा जाता है। नंबर 2, दूसरा अजीबो-गरीब दरख्त जो इस जज़ीरे पे पाया जाता है वो है एलिफेंट लेग ट्री। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इस दरख्त का ट्रंक यानी कि तना हाथी की टांगों की जैसा होता है। ये दरख्त इस आइलैंड की स्ट्रेंजेस्ट स्पीशीज़ में से एक है, जो सिर्फ़ इसी आइलैंड पर ही पाई जाती हैं। नंबर 3, तीसरी चीज़ जो इस आइलैंड को मुनफरिद और दिलकश बनाती है वो इस आइलैंड पर पाई जाने वाली सफ़ेद रेत है। दोस्तों, दुनिया के जिस मर्जी सहरा में देख लें, हर जगह आपको रेत गोल्डन रंग की ही नज़र आती है, लेकिन स्कूट्रा आइलैंड पे रेत सफ़ेद रंग की है, जो कि देखने में बहुत दिलकश है, जिसकी वजह से हर साल हज़ारों लोग छुट्टियां मनाने स्कूट्रा आइलैंड की सैर को आते हैं। अगर आप भी छुट्टियां मनाने के लिए किसी खूबसूरत जज़ीरे की सैर करना चाहते हैं तो स्कूट्रा आइलैंड बहुत मौजूद रहेगा। नंबर 4, चौथे नंबर पर जो चीज़ इस आइलैंड को मुनफरद बनाती है वो इधर पाए जाने वाले जानवर हैं। इस आइलैंड पर कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी आइलैंड पर ही मिलते हैं। इनमें सबसे पहले इस कौवे को देखें। ये देखने में तो कौवे जैसा है, मगर इस आइलैंड का ये कौवा बिल्कुल नहीं है। स्कोट्रा आइलैंड में मुख्तलिफ़ अक़साम की रेप्टाइल्स भी पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे सरफ़हरिस्त स्कोट्रन कैमेलियन है। स्कोट्रन कैमेलियन और कई तरह के स्किंक्स भी इस आइलैंड में पाई जाती हैं, जो बज़ाहिर तो सांप के जैसे हैं, लेकिन वो छिपकलियाँ हैं। यहाँ पर परिंदों की 225 स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, जिनमें से 6 सरफ़हरिस्त हैं। इसमें स्कॉटन स्पैरो, स्कॉटन सिस्टिकोला, स्कॉटन स्टर्लिंग, स्कॉटन सनबर्ड, स्कॉटन वैबलर और स्कॉटन बंटिंग शामिल हैं। इसके अलावा स्कॉट्रा बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने वाले परिंदों की भी गुज़रगाह है, जिसमें सबसे पहले फ्लेमिंगो, एग्रेट्स, कैटल्स, गल्ड रीफ हेरन्स शामिल हैं। स्कोट्रा में 190 तरह की तितलियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, स्कोट्रा पे 600 स्पीशीज़ के इंसेक्ट्स और 730 स्पीशीज़ के कोस्टल फिशेस, 230 स्पीशीज़ के हार्ड कोरल्स और टर्टल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड में 300 से ज़ायद इक़साम के क्रैब्स के साथ साथ लॉबस्टर, श्रिम्प्स के अलावा बहुत सी कसीर तादाद में कोस्टल फिशेस भी पाई जाती हैं। इस आइलैंड में 253 तरह की रीफ बिल्डिंग कोरल्स के साथ साथ एक ऐसी खूबसूरत मकड़ी पाई जाती है जिसका रंग नीला है। इस नीले रंग की मकड़ी को ब्लू बबून स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। ये नीले रंग की मकड़ी की एक ऐसी खूबसूरत किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस मकड़ी को ब्रिटिश टेरेंटोला सोसाइटी की तरफ से दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मकड़ी का खिताब भी मिल चुका है।
दोस्तों, दुनिया की दूसरी जंग अज़ीम में सऊदी अरब पर जब जर्मन फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था और बाद में ब्रिटिश आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया, इसके बाद कोल्ड वार शुरू हुई, जिसमें सोवियत यूनियन ने स्कोट्रा आइलैंड पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। आज भी इस आइलैंड पे बहुत सी ऐसी बाक़ियत पड़ी हैं जो इस जंग अज़ीम के बारे में हमें निशानदेही करती हैं, जिनमें सबसे पहले पड़ा होने वाला ये टैंक शामिल है, जो आपको सफ़ेद रेत में नज़र आ रहा है। स्कोट्रा आइलैंड पर सिर्फ जानवर और पौधे ही नहीं, बल्कि इस आइलैंड पर 40,000 से ज़ायद इक़साम के लोग कई सालों से आबाद हैं। इसके साथ साथ इस आइलैंड की एक ख़ास ज़ुबान भी है, जिसको स्कॉटिक लैंग्वेज कहते हैं। यह आइलैंड कई सालों से तजारती रास्तों का हिस्सा भी रहा है। इस आइलैंड पर बहुत सारे सेलर्स के निशानात भी पाए गए हैं, जो कि हमें पहली सदी ईस्वी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइलैंड पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मौजूद हैं और इसी कोस्ट पर बहुत सारे एशियन अबैंडन्ड किले भी मौजूद हैं। अगर कभी आप सैर की गर्ज से स्कोट्रा आइलैंड पर आएँ तो इन किलों को ज़रूर देखें। दोस्तों, ये आइलैंड अपने फ़ाना और फ्लोरा की वजह से इतना यूनिक है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है, ताकि यहाँ पे मौजूद यूनिक एनिमल एंड प्लांट्स को बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।